राजस्थान में पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं, तो आज हम जो पहुंचे हैं किशनगढ़ विधानसभा के चामरौदा गांव में पहुंचे हैं। तो हमारे साथ अकबर जी मौजूद हैं, जो कि यहां से सरपंच पद के दावेदारी कर रहे हैं। तो सीधा आपको जुड़ते हैं और अकबर जी से रूबरू करवाते हैं। अकबर जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अकबर जी, देखिए, आप पंचायती चुनाव की तैयारी करें, सरपंच पद के दावेदार। सर, क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में जाएंगे? सर, पंचायती चुनाव में आने वाले टाइम अगर सरपंच बनते हैं तो सरपंच चुनाव में मुद्दे होते हैं। सबसे पहला तो मुद्दा होता है पानी का। बिल्कुल। जैसे कि तिजारा तहसील में लगभग सभी तहसीलों में टंकियां बन गई है पानी की। हाँ। हमारे किशनगढ़ में बहुत ही कम बनी है, हमारी ग्राम पंचायत में बनी ही नहीं। हाँ। दूसरा मुद्दा होगा, क्योंकि हमारी स्कूल है जो 12वीं तक के लिए सैंक्शन हो गई है, उसके लिए ग्राउंड नहीं है, कमरे नहीं है, लैट्रिन नहीं है, बाथरूम नहीं है। हाँ। बड़ी बच्चियां भी आ रही हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। हाँ। दूसरा मुद्दा ये होगा। तीसरा मुद्दा, विकास के लिए तो सारे काम करे ही जाते हैं। हाँ। रोड हुआ, हाँ। नालियाँ हुई, पानी की समस्या, जो भी समस्या होती है, बिजली की समस्या भी सब लगभग चल रही है गांव में। जी। अलग अलग 5-5 घरों में एक टंकी रख दी जाए। हाँ। इस तरह से मुद्दा है पंचायत में। जी। सरपंच साहब, देखिए, आपने पहले नंबर पे बात की शिक्षा को लेकर। आपका स्कूल गांव में 12th क्लास तक है, लेकिन आपके यहाँ पर जो ग्राउंड है, जो बच्चों के लिए मतलब खेलने के ग्राउंड है, फिर पूरी जगह है जो उनके पास बच्चों के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, क्या कहेंगे? किस तरह आप, अगर आपको जनता यहाँ पर चुनकर सरपंच बनाती है, तो किस तरह काम करेंगे? सर, ग्राउंड के वो जो क्या नाम है, स्कूल के लिए जमीन गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दी, हमारा गिदावड़ा में। हाँ। सैंक्शन कर दी है गवर्नमेंट ने। पर वहां से नहीं करके हम स्कूल को मंदिर से आप इधर ना चामरदा तीनों पासों के बीच में हो जाएगा। इधर करा लेते हैं तो इधर क्या 1.5-2 बीघा जमीन है। हाँ। तो वो खेलने के लिए फिर 12वीं तक के लिए जो 15-20 कमरे भी चाहिए। हाँ। और लेटरिन बाथरूम भी चाहिए, तो यहाँ सबसे बेस्ट रहेगा। मतलब बच्चों को आने जाने में आपकी जो सोच है कि आपके जो तीनों गांव पड़ते हैं, आपकी जो मतलब बास पड़ते हैं, कि उनके बीच में स्कूल रहे, जहाँ के तीनों बासों के जो बच्चे को डिस्टेंस बराबर रहे, कि उनको आने में कोई दिक्कत ना हो। आने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि बड़ी बच्चियां हैं, बड़ी बच्चियां गिदावड़ा में तो वहाँ जाएंगी थोड़ा सा। क्योंकि हमारे यहाँ दूसरा पुराना वो सरदारों का बास है ना, वहाँ की बच्चे वहाँ तो कैसे जा पाएंगे? बिल्कुल। मतलब उनको जाने में प्रॉब्लम आएगी। तो आपकी जो सोच है, अगर आप सरपंच बनते हैं, तो आप उनको तीनों बासों के बीच में हाँ करवाना चाहते हैं। सरपंच साहब, देखिए, आपने बात की। दूसरी हम बात करते हैं पानी व्यवस्था को लेकर। आपकी पंचायत में एक भी टंकी मौजूद नहीं है, आपने ये बात की। लेकिन सरपंच साहब, हर घर नल हर घर जल वो मिशन चला है, लेकिन क्या वजह रही कि जो आपके यहाँ पर टंकी नहीं बन पाई? सर, योजना तो अभी तो हाल के सरपंच को पता होगा क्या दिक्कत रही, क्या समस्या रही। अच्छा। बजट नहीं आया, या बजट आया उसके बाद ये कर नहीं पाए। वो तो सर मालूम करने से ही पता चलेगा। इतना तो उसके बारे में मालूम नहीं है। उसको बोला भी कि करवाते हैं ऐसे। देखिए सरपंच साहब, अब कार्यकाल अपने सरपंचों का शायद पूरे होने पर है, लेकिन आपकी पंचायत की मुख्य समस्याएं, जैसे कि हम अभी गांव के अंदर गए थे, तो रोड पे नालियों में जो कीचड़ भरा हुआ था, वहां से कोई पैदल निकलने के लिए लोगों के लिए रास्ता नहीं था। अगर बाइक से भी जाते हैं तो आपको फिसलन होकर आप कीच में भी गिर सकते हैं। सरपंच साहब, क्या वजह रही कि वो नहीं बन पाया? देखिए, वो मौजूदा आपके सरपंच थे, लेकिन आप पूर्व में पहले भी आप भी सरपंच रह चुके हैं। सर, उसमें ना स्पेशल आप सरपंच को दोष नहीं देंगे। जो गाँव में जो नालियाँ जो जगह निकली हुई है, कुछ जगह तो गाँव वालों ने दबा रखी है। तो जैसे नालियाँ जो बनी हुई हैं, गांव वालों ने दबा रखी हैं। और नालियों को खटवा के सरपंच उनको बोल सकता है। पर नहीं, सरपंच बोल रहे, नहीं गांव वाले बोल रहे, कोई चीज़ पे एक्चुअली ध्यान ही नहीं दे रहा। अच्छा, मतलब जो उनका, अगर आपके यहाँ की बिजली की बात की जाए, आपका जो गांव है कृषि से जुड़ा हुआ गांव है। सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल फसलों का टाइम चल रहा है, फसलों का बुआई हो रही है। अगर आपको टाइम पे बिजली नहीं मिलेगी तो आपके खेत खाली रह जाएंगे। सरपंच साहब, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए सब सारे गाँव के मिलकर एक बार सरपंच को लेके उनके पास चले, MLA साहब के पास जाए, जो बिजली बोर्ड में जो बड़े अधिकारी उनके पास जाए। एक्चुअली क्या, हमारी तो ना बिजली से पहले ग्राम पंचायत माहुंद में पड़ती थी। माहुंद से बिजली यहाँ आते आते ना बहुत लंबी 15 किलोमीटर लाइन लंबी पड़ रही है। तो हम चाहते हैं कि एक फीडर चामरदा में बन जाए, चामरदा ग्राम पंचायत के नाम से। सरपंच साहब, देखिए, आपको आपकी जनता चुनकर अब की बार आपको 2025 में चुनाव में आपको सरपंच बनाती है। आप सरपंच बनकर पंचायत में जाते हैं, तो किस तरह आप अपनी पंचायत के लिए काम करेंगे? सर, काम तो पंचायत के लिए तो जैसा भी होता है, सबसे हम चाहते हैं कि हमारी पंचायत सबसे बेस्ट अवार्ड लेके आए। सबसे बेस्ट काम कराए। पंचायत में क्या बजट भी है, जगह भी है, सब कुछ है। और सबका सहयोग, सबका साथ लेके तो हम तो चाहेंगे कि हम अलवर जिले की सबसे बेस्ट पंचायत बना के दिखाएं। बिल्कुल। मतलब आपके, अगर आप सरपंच बनते हो तो आपकी तरफ से विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आप, अपने हिसाब से? कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है सरपंच साहब, आपका जो मेन हाईवे से गांव पड़ता है, तो वहाँ की जो मुख्य आपने बताई को पानी भरा हुआ है गांव वालों को। लेकिन सरपंच साहब, आप बनते हैं सरपंच, क्या आप उस पानी की जो समस्या है सॉल्व करा पाएंगे सर? करा पाएंगे सर, बिल्कुल करा पाएंगे। क्योंकि पहले भी हमने, हमारे फादर सरपंच थे, तब भी नाला वगैरह पापा नहीं बनवाया था। वो कुछ गाँव वालों ने दबा लिया है,
कुछ ध्यान नहीं दिया था, तो नाला वगैरह पानी की तो वहाँ तो निकलने की पूरी सुविधा है। एक्चुअली क्या इस गांव में ढाणी में ना पानी निकलने की सुविधा नहीं है। तो इसमें भी कहीं कहीं बनवा रखा कि सीवर लाइन का कुछ ऐसा बना के ना, तो 4-5 बिस्वा लेके उसमें जोहर टाइप से बना दे। तो देखिए सरपंच साहब, हमारे चैनल के माध्यम से चामरौदा पंचायत के जितने भी आपके लोग हैं सर, क्या संदेश देना चाहेंगे उसको, किस तरह का सरपंच चुने? सरपंच ऐसा चुने जो जाना माना हो, काम करते जानता हो, जो आपके लिए सबके लिए हर टाइम हर वक्त खड़ा मिले, रात में जब भी आप टोकें, तो इस तरह का ही सरपंच चाहिए जी। और गांव का जो माहौल है जो है ना, हमारे प्रति गांव का सदा बिल्कुल अच्छा ही रहा है। देखिए सरपंच साहब, आपके फादर साहब भी पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, आपका मदर भी शुरू से ही आपने पंचायत के प्रति काफी प्यार दिखाया, बहुत काम किए हैं जी। अगर आप भी सरपंच बनते हो, आपको जनता दोबारा चुनती है, आपके कंटिन्यूसली आपके परिवार में सरपंच चली आ रही है, जनता से ना यही मौका मांगना है, क्योंकि जैसे हमारे फादर थे, दादाजी थे, मदर थी, उनके पीछे ही हमें हमारी जान पहचान हो रही है, उनके पीछे ही गांव वाले प्यार दिखा रहे हैं। अगर हम इस बार अच्छा काम करा पाएंगे, अच्छा जनता से मिलजुल के रहेंगे, विकास अच्छा होगा, तो अगली 36 बिरादरी को साथ लेके चलेंगे, तो अगली बार जनता फिर चुन लेगी। अगर हम नहीं कर पाए जनता हमें इनकार कर देगी। बिल्कुल, मतलब बदलाव, अगर आपने विकास अच्छा किएंगे तो आपको दोबारा सरपंच बनाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो आपको बदलाव चाहेगी जनता। बिल्कुल यही चीज है। तो आप लोगों ने देखा, हमारे साथ अकबर जी मौजूद थे जो कि चामरौदा पंचायत से सरपंच के चुनाव के दावेदारी कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज किशनगढ़ वास।